हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कल अपन बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के डिटरमिनर्स के टॉपिक के बारे में। अपन ने खूब सारे डिटरमिनर्स के उनके यूजेज और उनके एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ उनकी कंडीशन होती है, ये सब हमने चर्चा की है। उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक थे दिस दैट दिस दोज का हमने कहाँ कहाँ यूज किया वो सीखा। आज अपन सीखते हैं बोथ, ऑल और मोस्ट का यूज। बोथ का यूज, ऑल का यूज और मोस्ट का यूज। सबसे पहले बोथ का यूज इसमें लिखा हुआ है, बोथ इज यूज्ड बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन के पहले, इंडिकेटेड टू इन नंबर। मतलब बोथ का मतलब होता है दो, दो नंबर के बारे में यह जानकारी देता है। ऑल इंडिकेट्स ऑल द पीपुल और थिंग्स कंसिडर्ड ए ग्रुप। जो ऑल है वो किसी एक ग्रुप के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इज यूज इन द सेंस ऑफ ए ग्रेट एक्सटेंट। बहुत ज्यादा संख्या या डिग्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो वापस से बात, बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी दोनों का मतलब होता है दो की संख्या में बोथ का यूज किया जाएगा। और उसके बाद में लिखा हुआ आपके ऑल, ऑल का यूज किया जाएगा ग्रुप के लिए। और उसके बाद में मोस्ट, मोस्ट का यूज किया जाएगा आपके बहुत ज्यादा संख्या के अंदर होना चाहिए पीपुल और थिंग्स के लिए। तो उस चीज कंडीशन के लिए आपको बोथ का, ऑल का और मोस्ट का यूज देखने को मिलेगा। अब अपन इनके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। लिखा हुआ बोथ ऑफ देम वर वाइज, मतलब दोनों के दोनों वो बुद्धिमान है। यहां पर लिखा हुआ मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, अधिकतर बच्चे खेलना पसंद करते हैं। अब तो बच्चे तो हनुमान तो सारे के सारे स्टूडेंट ही खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें इसीलिए तो लिखा हुआ है कि भाई ग्रेट एक्सटेंट, ज्यादा से ज्यादा संख्या हो सकती है। अब खेलने वाले बच्चों की संख्या तो लिमिटेड, सब बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये ग्रेट एक्सटेंट के लिए आपको मोस्ट मिल गया। उसके बाद में ऑल ऑफ अस वर ट्रेड, हम सारे के सारे जो थे वो थक चुके थे ग्रुप के लिए। ऑल कंट्रीज हैव ए नेशनल फ्लैग, सारे के सारे जो कंट्रीज होते हैं उनका अपना एक नेशनल फ्लैग होता है। तो आप इनमें इस प्रकार से समझ जाओगे कि बोथ का तो मतलब होता है दोनों के लिए, और ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, और जो आपके मोस्ट है वो बहुत बड़ी संख्या को मॉडिफाई करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन यूज करते हैं यूज ऑफ आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर का यूज कहां होता है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आइदर का हिंदी मीन्स होता है या तो, और नाइदर का हिंदी का मीन्स होता है ना तो, ठीक है। तो आइदर मीन्स वन और अदर ऑफ टू, वन होना चाहिए, अदर ऑफ टू में से कोई एक होना चाहिए। इन द सेम वे नाइदर मीन्स नॉट वन एंड नॉट द अदर, यहां पर दोनों में से कोई नहीं अर्थ के अंदर इस नाइदर का मतलब होता है। आइदर रूम इज गुड, मतलब एक के अर्थ में, एक के अर्थ में, और नाइदर एक भी नहीं, एक भी नहीं, नहीं। वैसे तो आइदर का मतलब हिंदी के अंदर होता है या तो, और नाइदर का मतलब होता है ना तो, नेगेटिव है ना। तो ये वो यहां पर भी क्लियर बताया गया है कि वन या अदर ऑफ द टू, टू में से कोई एक, और इन द नाइदर का मीन्स होता है नॉट वन एंड नॉट द अदर, कोई भी नहीं, ना तो के अर्थ में या कोई भी नहीं के अर्थ में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके हैं ऑफ is used after and most, some, any, none, both, either, neither। जो ऑफ का जो यूज किया जाता है, ऑफ वर्ड का यूज इन शब्दों के बाद में आपको देखने का मिल जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ मोस्ट के बाद में लिखा हुआ ऑफ, ऑल, ऑफ, तो यहां पर भी आपको इस ऑफ का यूज देखने को मिलेगा। तो आपको इस सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान देना है मोस्ट कहां लिखा गया है, सम कहां लिखा गया है, एनी कहां लिखा गया है, नन कहां लिखा गया, बोथ कहां लिखा गया, आइदर कहां लिखा गया है, नाइदर कहां लिखा गया है। अगर आप इन सेंटेंसों में देखोगे तो इनके बाद में आपको ऑफ मिल जाएगा।
यानी अगर ऑफ आपको अगर फील करना है तो इन सारे वर्डों को आपको दिमाग में फीड रखना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है ऑफ इज यूज आफ्टर बोथ आइदर नाइदर इफ देयर इज एनी डिटरमिनर्स बिफोर ए नाउन विच कम्स आफ्टर दीज वर्ड्स बट देयर इज नो डिटरमिनर्स देन ऑफ इज नॉट यूज। यहां पर लिखा हुआ है कि भाई नाइदर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑफ बॉय वाज प्रेजेंट या नाइदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, तो इस प्रकार के भी आपको वर्ड देखने को मिल जाएंगे, यहां पर भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वेरियस और सेवरल का यूज। वेरियस और सेवरल का यूज आपको वेरियस इज यूज्ड सो मेनी पीपल या फिर थिंग्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ, अलग अलग ग्रुप के लिए डिफरेंट होना चाहिए, वहां पर आपको वेरियस का यूज करना है। और सेवरल का जो यूज है, सेवरल का जो यूज आपको करना है कि लिखा हुआ है यहां पर कि पहले वेरियस बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल और मेनी बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर द सेवरल, और सेवरल बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल मेनी बुक्स ऑफ नन सब्जेक्ट। यानी सेवरल और वेरियस का दोनों का यूज मेनी पीपुल के लिए और मेनी थिंग्स के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है सेवरल बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल, यानी उस टेबल के ऊपर है ना विभिन्न प्रकार की किताबें रखी हुई, मेनी बुक्स रखी हुई है, विभिन्न सब्जेक्टों अलग अलग सब्जेक्टों की बहुत सारी किताबें रखी हुई है। समझे बात को? यहां पर जो वेरियस आता है वो तो, और जो सेवरल है, सेवरल का मतलब ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट की विभिन्न प्रकार की किताबें, एक ही सब्जेक्ट की विभिन्न प्रकार की किताबें होनी चाहिए, तो वहां पर सेवरल। और वेरियस का मतलब होता है मेनी बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, विभिन्न विभिन्न सब्जेक्टों के लिए, मतलब सब्जेक्ट के कई, मतलब मान लो आप मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो इन सब सब्जेक्टों की बहुत सारी किताबें। और यहां पर इस सेवरल का अर्थ होगा एक ही सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है मैनी बुक्स ऑफ डिफरेंट, यानी यहां पर लिखा वेरियस बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर विभिन्न सब्जेक्टों की बहुत सारी किताबें हैं। और यहां पर लिखा हुआ है मैनी बुक्स ऑफ वन सब्जेक्ट, यानी सेवरल बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल, यानी इसका क्या मीन्स निकलेगा कि यहां पर बुक से टेबल के ऊपर एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें आपके रखी हुई है, तो यहां पर आपको किसका यूज करना है? सेवरल का आपको यूज करना है। कंपैरेटिव यूज ऑफ मेनी एंड सेवरल, क्या तुलना होती है ये अपन समझते हैं। मेनी डिनोट्स ए लार्ज नंबर ऑफ सेम कैटेगरी के, और सेवरल डिनोट्स ए मॉडरेट नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी के। ये तो होता है सेम कैटेगरी में लार्ज नंबर के लिए मेनी का प्रयोग किया जाता है, और जो सेवरल है वो मॉडरेट डिनोट्स ऑफ मॉडरेट नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी, कम संख्या के लिए, लार्ज संख्या के लिए, सेवरल संख्या के लिए, दोनों का अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यूज है आपके सच और सच ए, तो जिसका अर्थ होता है लाइक दिस में। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर सच, जबकि काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर सच है। तो जो जहां पर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, तो इनके बाद में आपको सच का यूज देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिफोर तो इनका पहले यूज होता है। और जो सिंगुलर काउंटेबल हो या नाउन हो उनके पहले आपको सच ए का मिल सकता है। अब यहां पर थिंग्स है ये, तो ये प्लूरल है, ठीक है, तो इसके पहले भी आपको सच का यूज मिल गया। और यहां पर ये सिंगुलर है, एक गर्ल लिखा हुआ है, ये सिंगुलर लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको सच ए का प्रयोग करना है। अगर यहां पर गर्ल्स लिखा हुआ होता, ठीक है, तो केवल आप सच लिखते, लेकिन यहां पर लिखा हुआ गर्ल, सिंगुलर है, हिज लिखा हुआ है, तो यहां आपको सच ए दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लेस एंड फीवर, कम से कम की स्थिति के अंदर, लेस एंड फीवर, कम से कम की स्थिति के अंदर। द वर्ड लेस टेल्स क्वांटिटी ऑफ समथिंग,
किसी वस्तु की क्वांटिटी बताने के लिए लेस का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज बिफोर ए काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके पहले आता है। और द फेवर टेल्स द नंबर ऑफ समथिंग, इट इज यूज बिफोर ए प्लूरल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो, लेस का क्वांटिटी या समथिंग के लिए, और इसका काउंटेबल के ये यहां पर लिखा हुआ है लेस और ये टाइम, तो इसको अपन काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी समथिंग के लिए, ये क्वांटिटी के लिए। और यहां पर ये आ गए आपके वी हैव फेवर, यहां पर ये रहा बुक्स, ये आपके नंबर के लिए। तो प्लूरल नाउन के भी पहले तो आपको क्या मिल जाएगा, फेवर मिल जाएगा, और क्वांटिटी और समथिंग के लिए आपको क्या मिल जाएगा, लेस मिल जाएगा। 6 वाला, इनफ और नीट इनफ, पर्याप्त। तो इनफ द मीन्स का मतलब होता है सफिशिएंट यानी पर्याप्त। इट डिनोट्स द क्वांटिटी एंड नंबर, ये भी क्वांटिटी और नंबर बताते हैं किसी समथिंग की। और अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इज यूज्ड आफ्टर दिस वर्ड नॉट इनफ मीन्स लैक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड, मेरे पास पर्याप्त पैसे खर्चने के लिए। और शी हैड इनफ बुक्स, इंग्लिश के पास, उसके पास में पर्याप्त किताबें हैं। शी डज नॉट हैव इनफ मनी, ये स्पेंड करने और उसके पास में पर्याप्त पैसे नहीं है, इसके अर्थ में। यूज ऑफ लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। द मीनिंग ऑफ ऑल दीज अबव वर्ड इज वेरी मच, इन सब का मीनिंग क्या होता है, वेरी मच के। और दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए, और ये प्लूरल काउंटेबल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देयर आर ए ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सीता डज नॉट टेक लॉट्स ऑफ मिल्क, रवि एट्स ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ पीपुल, ए लार्ज नंबर ऑफ। तो ये सारे के सारे वर्ड है, ये आपके अनकाउंटेबल के लिए, और प्लूरल ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए या प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, उनके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये डिटरमिनर्स का जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। कल विद्यार्थियों अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।